नमस्ते दोस्तों। आज कंप्यूटर सब्जेक्ट का चौथा दिन है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि कंप्यूटर कितने टाइप के हैं और डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, ये भी हमने बता दिया। अब हम कंप्यूटर के पीढ़ियों की बात करेंगे, मतलब जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, पहले के टाइम क्या था और अब के टाइम क्या है, पहले कौन सी पीढ़ी थी, अब हम कितनी पीढ़ी आगे चले गए हैं, बताते हैं आपको। कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां हैं। पहली जो पीढ़ी है वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे आधारित थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ये सर्वप्रथम जब कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जब स्टार्ट हुई तो वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या था, एक ट्यूब बड़ी सी ट्यूब होती थी जिसके अंदर गैस भरी होती थी। वो गैस के माध्यम से चित्र बनते थे और बाकी सारे काम उसी ट्यूब के माध्यम से होते थे। ये 1940 से 1956 के बीच ये चला। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। फिर कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन आई जिसमें कंप्यूटर को एक नया रूप दिया गया, जो 1956 से 1963 के बीच ये सेकेंड जनरेशन बनाई गई। इस टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, इसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर की फिर सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई जो 1956 से 1963 तक चली। इसमें क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था उसको हटा करके ट्रांजिस्टर आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर आने से जो वैक्यूम ट्यूब ज्यादा बिजली खाता था ये उसका आधा खाने लगा। अब ये उसकी कम बिजली में, उसके आधी बिजली में ये कंप्यूटर चलने लगा। जब ट्रांजिस्टर आया तो कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो गई और स्पीड बढ़ गई, बिजली की खपत कम हुई। ये सेकेंड जनरेशन में। फिर आगे फिर नई टेक्नोलॉजी आई जिसे कहते हैं थर्ड जनरेशन। फिर कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में 1964 से 1971 के बीच इन्होंने इसको तैयार करके लाया गया। इसमें क्या हुआ था, जो ट्रांजिस्टर जो भी बिजली खाता था, जो भी उसकी साइज थी, उसे और छोटा कर दिया गया। तो आविष्कार हुआ आईसी का। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में हम आईसी का आविष्कार देखें और बिजली की जो बचत थी वो ट्रांजिस्टर से आधी हो गई, मतलब उससे भी आधी बिजली में चलने लगा और साइज उससे छोटा हो गया और ये काफी विश्वसनीय हो गया क्योंकि कम बिजली खाता था और स्पीड अच्छा देता था। स्पीड में भी बहुत ही तेज हो गया। ये तीसरी जनरेशन। फिर आया चौथी जनरेशन। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ जो कंप्यूटर को और भी ताकतवर बनाता है। चौथी जनरेशन में कंप्यूटर 1971 से लेकर के प्रेजेंट टाइम अभी तक चल रहा है। अभी आप जो भी कंप्यूटर खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर। चौथी जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहे हैं। इसने क्या किया कि जो आईसी था वो आईसी की आधी बिजली खाने लगा और साइज में इतना छोटा हो गया कि हर इंसान ये सोचने लगा कि हमें ये कंप्यूटर ले लेनी चाहिए। जब माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ तो इससे कंप्यूटर में एक नई बुलंदी को छू लिया, जिसे कहते हैं स्वर्णिम युग। ये जो भी
20वीं सदी थी, उसमें स्वर्णिम युग कहते हैं। मतलब उसमें बहुत से अच्छे अच्छे आधुनिक यंत्रों का आविष्कार हुआ है। वो स्वर्णिम युग था 20वीं शताब्दी में। अब कंप्यूटर की एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे कहते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फुल फॉर्म होता है, ये कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी बनाएगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें माइक्रो प्रोसेसर को आर्टिफिशियल तरीके से और एडवांस करके तैयार किया गया है, जिसे AI बोल दिया गया है। इसमें हर चीज को एक काल्पनिक तौर पे बनाता है। आप जो भी चीज इससे बोलना चाहें वो बना देगा, और जो भी चाहे कहेंगे जैसा करने वो कर देगा, क्योंकि ये AI है, काल्पनिक है। आप जैसा फ्यूचर में सोचते हैं वैसा ये बना के दे देगा आपको। आप फ्यूचर में बुढ़ापा में कैसे दिखना चाहते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं, कुछ भी ये कर सकता है काल्पनिक तौर पे। AI क्या है? ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। हम फर्स्ट जनरेशन थे 1940 से अब इस समय तक। ये इस समय प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, मतलब वर्तमान में चल रहा है और फ्यूचर में भी AI चल रहा है, अभी चलेगा ये। तो ये थी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां। अब अगले सब्जेक्ट में हम जानेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि डाटा क्या है और कितने प्रकार होते हैं, और डाटा को हम कैसे समझें। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।